नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास से 7 लोक कल्याण मार्ग पर लगाया कदम का पौधा। यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने उपहार के रूप में पीएम मोदी को दिया ये पौधा, जो मित्रता और पर्यावरण के प्रति प्रेम का प्रतीक है। उन्नीस के युद्ध के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दिग्गजों के साथ की खास बातचीत। दिल्ली में जीएसटी को लेकर बैठक का आयोजन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक की अध्यक्षता। जीएसटी सुधारों को लेकर की गई चर्चा। कर्नाटक के बीदर में सेवा पखवाड़े का आयोजन है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने लिया स्वच्छता अभियान में भाग, झाड़ू लगाकर निभाई सहभागिता। भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब हूं। रूस से तेल खरीदने के कारण उन पर बैन लगाना पड़ा। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव का आयोजन है। सीएम योगी ने की शिरकत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अर्पित की श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानसखंड हॉल में एशियन कैडेट कप इंडिया का आयोजन। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 सितंबर को आ सकते हैं सासाराम। संभावित यात्रा को देखते हुए रोहतास के जिला अधिकारी उदित सिंह ने लिया कई स्थलों का जायजा। बिहार शिक्षा परियोजना परिसर का भी किया निरीक्षण। राजस्थान पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं का पासिंग आउट परेड समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड समारोह में की शिरकत। ये समारोह 55वें बैच के लिए किया गया था आयोजित। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लंदन के लिए हुए रवाना। अगले एक सप्ताह तक लंदन में रहने का प्लान। मुख्यमंत्री परिवार के साथ रह रहे लंदन दौरे। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से होगा लागू। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कानून को बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हिस्सेदारों से कई बार की चर्चा। राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट कराने का दावा। 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी का लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को बना रहा निशाना। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के भाई और बिजनेसमैन समीर मोदी को दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। साल 2019 से लगातार रैप, ब्लैकमेलिंग और धोखा देने का लगा आरोप। वकील बोले, पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर दर्ज की। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत। भागलपुर के सर्किट हाउस में चल रहा इलाज। चिकित्सक ने की टाइफाइड की पुष्टि। बिहार के पटना में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर फिर सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। 1,20,000 सीटों पर बहाली की मांग। अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में किया विरोध प्रदर्शन। बिहार में शाहबाद के 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जदयू। संभावित प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल कुशवाहा ने जताई संभावना। उन्होंने कहा, जदयू करगहर, दिनारा, सासाराम, नोखा और चिनारी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जेनजी पर दिए गए बयान को लेकर बार का दौर जारी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने किया पलटवार। उत्तराखंड के चमोली में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेज। जिलाध्यक्ष चयन को लेकर की गई चर्चा। कार्यकर्ताओं से जिलाध्यक्ष पद के लिए मांगे गए सुझाव। बिहार के भभुआ में कृषि विभाग ने 67 लाख से ज्यादा प्लॉटों के सर्वे का रखा लक्ष्य। 184 सर्वेक्षक की नियुक्ति। धीमी गति से काम के चलते सभी सर्वेक्षकों को रोका गया उनका वेतन। मध्य प्रदेश के बेरसिया में जैव विविधता समितियों का सम्मेलन व्हाइट हाउस में किया गया आयोजन। इस दौरान विधायक विष्णु खत्री ने उपस्थित लोगों को किया संबोधित।
हरियाणा के पलवल में खेल राज्य मंत्री की सभा में घुसा सांड, मीडिया छोड़ गाड़ी की ओर लपके, सांड घुसने की वीडियो वायरल, बाल बाल बच्चे मंत्री। बिहार के चंपारण के गोवर्धना थाना क्षेत्र में सुखवड़ा नदी का तेज बहाव में बही बच्ची, ग्रामीणों ने बचाई जान। मामले को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। गुरुग्राम में इंटरस्टेट उंगा बहरा गैंग का पर्दाफाश, 5 साल से आंध्र प्रदेश से आकर करते थे चोरी के बाद चेन्नई भेजते थे सामान। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के दरबार में फूट फूट कर रोई हरियाणवी बहू, पति की मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर वृंदावन दरबार पहुंची। कथावाचक बोले, बॉलीवुड शराब को बढ़ा रहा है। अमृतसर के युवक को ईरान में बंधक बनाया, जो कि भेजने का वादा कर मिडिल ईस्ट बुलाया, परिवार से 50 लाख की फिरौती मांगी। रायपुर में गुरु तेग बहादुर की शहादत यात्रा का होगा भव्य स्वागत। सबके धुबरी साहिब से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी यात्रा, भव्य स्वागत को लेकर तैयारी हुई तेज। रायपुर में छात्राओं को बेहतर शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया शशिबाला कन्याशाला में निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, सभापति सूर्यकांत ने लिया जायजा। रायपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम, परिवहन कार्यालयों में चला सफाई अभियान, पुराने दस्तावेजों को किया गया विनिष्टीकरण। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर कांग्रेस में घमासान, सभापति सूर्यकांत राठौर ने दिया बड़ा बयान, आकाश तिवारी को बनाया नेता प्रतिपक्ष। बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा में गाजू बाजू के साथ किया गया तेजस्वी यादव का स्वागत। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, पूरे बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगा राजद। सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो, सुप्रीम कोर्ट का यूपी बिहार समेत 17 राज्यों का आदेश, 4 महीने का दिया गया समय। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में कैप्टन सभरवाल के पिता का आरोप, कहा एआईबी ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई, चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की, प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल। ईवीएम पर अब लगेंगे उम्मीदवारों के कलर फोटो, प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। अब वोटर को नाम पढ़ने में भी होगी आसानी, बिहार चुनाव से होगी शुरुआत। जांजगीर चांपा में रेत घाट उगाही मामले में विधायक ने दी सफाई, आरोपों को बताया निराधार, वायरल वीडियो को बताया एडिटेड। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के स्कूल में बच्चों से कराया जा रहा झाड़ू पोछा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामले में जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाविद्यालय में रोजगार मेला और युवा संगम का आयोजन, युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार। नरसिंहपुर में आगामी नवरात्रि पर्व के शांतिपूर्ण आयोजनों को लेकर हुई चर्चा, बैठक में उत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर की विस्तृत चर्चा, विद्युत लाइनों को ऊंचा करने का निर्णय लिया गया। एमपी में अगले वर्ष से शुरू होगी परिवहन सेवा, पहले इंदौर और उज्जैन और उसके बाद में जबलपुर से प्रारंभ करने की तैयारी। शुरुआत में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक के लिए चलाई जाएगी बसें। ग्वालियर में बदमाशों ने आरक्षक को मारी गोली, लूटपाट कर मौके से हुए फरार, पूर्व विधायक ने घायल को पहुंचाया अस्पताल, मामले की जांच में पुलिस जुटी। बिहार के नालंदा में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई, परवलपुर नगर पंचायत के पार्षद के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजा, मजदूर उपलब्ध नहीं रहने के कारण रुकी हुई थी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र ब्याड़ा स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री से चोरी, 1 करोड़ का माल हुआ पार, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर में लापता 3 छात्राएं पूर्णिया से सकुशल बरामद, मामले में पुलिस ने दी जानकारी, बताया कि हिरासत में है 2 संबंधित युवा।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 12 घंटे के भीतर गौकशी के आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीणों ने 3 गौकशों को किया पुलिस के हवाले। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। बोकारो सदर अस्पताल में एनेस्थीसिया मशीन की खरीद पर घोटाले का आरोप। मार्च के महीने में 18 लाख में खरीदी गई थी मशीन। विभाग ने की जांच की मांग। बिहार के बगा में पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर बोला हमला। छापेमारी के दौरान किया गया हमला। हमले में दरोगा गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1200 ग्राम गांजा किया गया बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई। जांच के दौरान रिहायशी इलाके का निकला लाइसेंस, जहां से 230 किलो पटाखा बनाने का सामान और पटाखा किया गया बरामद। छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा एसआईआर लागू करने की प्रक्रिया शुरू। 2003 की सूची से किया जा रहा मतदाता सूची का मिलान। छत्तीसगढ़ के सक्ती के कोतरा नाले में खराब मलबा किया जा रहा डंप, जिसके कारण का नाले का प्रवाह नाला पूरी तरह खत्म होने का खतरा। बरेली में अटल बिहारी हिंदू फाउंडेशन में नई नियुक्तियां। राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने संगठन में नई नियुक्तियों की घोषणा की। नदीम इकबाल को सौंपी गई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे। 30 सितंबर तक करा लें जनधन अकाउंट की KYC। ऐसा ना कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। उत्तराखंड के नैनीताल मॉल रोड पर भूधसाव। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के बाद राहत और बचाव कार्य किया गया शुरू। मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत बिहारी में दलालों पर नकेल बोर्ड लगाकर दी गई चेतावनी। मामले में अध्यक्ष ने जताई कड़ी नाराजगी। और शामली में बच्चा चोरी की शक में महिला की पिटाई। मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही पीड़ित महिला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के सासाराम में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। एक अन्य युवक आंशिक रूप से घायल। इलाज जारी। जालौन में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रही छात्राओं को मारी टक्कर। एक छात्रा की दर्दनाक मौत। 2 छात्राओं की हालत गंभीर। CCTV कैमरे में कैद हुई घटना। ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। रेत से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। घटना का CCTV फुटेज आया सामने। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा। दशोथे के पास अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 50 मीटर गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम। कार सवार 5 लोगों का किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। भटापारा में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। युवा कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। विधायक इंद्र साव भी हुए शामिल। इटारसी के बस स्टैंड रोड पर पागल कुत्ते का आतंक। कुत्तों के हमले में अब तक 25 लोग घायल हुए। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में युवक ने की आत्महत्या। साड़ी का फंदा बनाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सासाराम में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पारिवारिक विवाद से परेशान बताई जा रही थी महिला। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी में रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला। पुलिस प्रशासन पर लगा गंभीर आरोप। प्रशासन ने खुद ही कर डाला अंतिम संस्कार। इलाके में भारी आक्रोश। बिहार के नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय वृद्ध की ईंट पत्थर से पीटकर हत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अध्यक्ष की लापरवाही उजागर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। अस्पताल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गोंडा में किशोर की संदिग्ध मौत। पेड़ के नीचे पड़ा मिला शव। हत्या की जताई जा रही आशंका।
बिहार के सासाराम में महिला ने ससुर पति और देवर को दिया जहर। गुरुवार को ससुर और पति की मौत। शुक्रवार को इलाज के दौरान देवर की हुई थी मौत। मामले की जांच जारी है। बिहार के सासाराम में पति, ससुर और देवर को जहर देने का मामला। पुलिस ने ससुर का लिखा पत्र किया बरामद। घर से सल्फास और कुछ खाने पीने का सामान बरामद किया। चित्रकूट के ग्राम महपार में कुएं में मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर। मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नदी में नहाने गए 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिलासपुर में सांप काटने से 2 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। समय पर इलाज न मिलने के चलते मासूम ने तोड़ा दम। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ओखर गांव की घटना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भूसे से भरा ट्रक पलटा। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। आग लगने से चालक की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। बिहार के कैमूर में ड्यूटी के दौरान बिगड़ी होमगार्ड जवान की तबीयत। जवान को तत्काल ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। फिलहाल मामले की जांच जारी है। देहरादून में शुरुआत इस बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भारी बारिश की दी चेतावनी। लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश। घरों में घुसा बारिश का पानी। सड़कें जलमग्न। आवागमन में हो रही भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का दौर जारी। बिलासपुर के ऋषिकेश में बाढ़ आने से सड़कों पर आया मलबा। घरों में घुसा पानी। बिहार के बेतिया में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि। नाव बना आने जाने का सहारा। लोग पलायन की कर रहे थे। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा महोत्सव की तैयारी शुरू। पश्चिम बंगाल के कारीगर पहुंचे। वरीपदा अनोखी थीम पर बना रहे मां दुर्गा का पंडाल। एप्पल ने भारत में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू की। एप्पल स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारें। लोगों में दिखा भारी उत्साह। एशिया कप में ग्रुप स्टेज के 11 मैच खत्म। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने किया क्वालिफाई। सुपर 4 स्टेज की 4 टीमें तय। एशिया कप के 11वें मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया। मोहम्मद नबी ने लगातार लगाए 5 छक्के। इस नतीजे से श्रीलंका के साथ बांग्लादेश ने भी सुपर 4 में बनाई जगह। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का वर्ल्ड नंबर 1 है। एनसे यंग के खिलाफ हार का सिलसिला जारी। चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में हारी पीवी सिंधु। मात्र 38 मिनट तक चला ये मुकाबला। अंतिम पंघाल का वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। विनेश के बाद 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला। ग्रीको रोमन पहलवानों को कोई मेडल नहीं। रॉयल एनफील्ड ने मीटियो 350 का अपडेट मॉडल किया लॉन्च। कंपनी ने दिए बाइक को नए कलर ऑप्शन के साथ ऑल एलईडी लाइटिंग और स्लीपर क्लच जैसे नए फीचर्स। होंडा के पहले इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च। फुल चार्ज में लगेगी 130 किलोमीटर। कीमत 15,54,000 रुपए। मारुति ने कारों के दाम 1,30,000 तक घटाए। ऑल्टो 1,07,000 और स्विफ्ट 84,000 सस्ती। टाटा महिंद्रा समेत 11 कंपनियों ने कीमतें कम की। 75वें बर्थडे पर जमकर थिरकी शोबाना आजमी। पति जावेद अख्तर संग प्रिटी लिटिल बेबी पर किया डांस। सेलिब्रेशन में दिखे बॉलीवुड के कई चेहरे। इसी के साथ खबरें फटाफट में फैला लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशिया न्यूज़।